तो बेसिक मैथ का आज का हमारा टॉपिक है रूट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में लगभग हर एक बच्चों को प्रॉब्लम आता है। आज के इस वीडियो के बाद आपका सारा प्रॉब्लम रूट का ख़त्म हो जाएगा। रूट को हम लोग बेसिक से समझेंगे, एकदम ज़ीरो से। मान के चलते हैं कि आपको रूट का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि इससे आपको इस वीडियो के थ्रू आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रूट को पहले समझेंगे। रूट क्या है, किस तरीके से काम होता है इसमें, और उसके बाद रूट का बेसिक ऑपरेशन सारा करेंगे हम लोग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि रूट क्या है, किस तरीके से। जैसे अगर आपके पास रूट में 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है ये? इसका मतलब ये है कि ये जो 25 है, इसके ऊपर ये जो रूट लगा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो रूट से बाहर निकलने के पीछे जो 25, हाँ, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप 25 को डायरेक्ट रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आपको निकालने के लिए इसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए इस तरीके से, 25 × 25। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ 2 बार अगर लिखा हुआ है तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। जैसे कि 25 को हम बाहर कर देंगे, 2 बार 25 था तो एक 25 को बाहर कर दिए, रूट से फ्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं, इसमें 25 एक बार ही है रूट के अंदर, तो क्या ये 25 बाहर हो सकता है? नहीं। तो रूट से बाहर निकलने का क्या है कंडीशन, कि अंदर में कोई भी चीज़, कोई भी नंबर कम से कम 2 बार होना चाहिए, और 2 होगा तो उसमें से एक को हम बाहर कर सकते हैं बिना रूट के। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में लिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, 25, वो भी सिंगल रूट के अंदर। तो देखते हैं कि इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला 25 को फैक्टराइज कीजिए, मतलब इसको टुकड़ों में बांटिए। कैसे बांटेंगे उसका भी तरीका है एक। आप 25 को ऐसे लिखिए, और एलसीएम निकालने आता है, और जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता है, एलसीएम का वीडियो डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करके एलसीएम सीख सकते हैं। ओके, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि ये 25 किससे कटेगा, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 से कट सकता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से कितनी बार में, 5 टाइम्स में, मतलब 5 × 5 कितना हो सकता है, 25। तो अब हम लोग रूट को वैसे ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 5 × 5। 25 के जगह पे हम लोग क्या लिखे, 5 × 5। अब देखिए हमारा रूट का जो कंडीशन होता है वो फुलफिल कर रहा है। क्या होता है कंडीशन, दोनों में से अगर 2 है आपके पास, एक पेयर अगर आपको मिल रहा है रूट के अंदर, तो आप एक को बाहर कर सकते हैं। मतलब इस रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया? ये एक 5 को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो वो रूट से फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि 5 को फैक्टराइज किए हम लोग, 5 को तोड़े, 2 टुकड़ों में बांटे, तब एक 5 बाहर आ गया। अब देखते हैं यहाँ, अगर रूट के अंदर 12 लिखा हुआ है तो क्या 12 बाहर आएगा? नहीं, 12 तो बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 12 सिंगल है यहाँ पे। तो 12 को हम लोग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करते हैं 12, ये तो 2 से कटने वाला है, कितना बार में, 6 बार में। ये 2 से कटने वाला है कितना बार में, 3 बार में। अब नहीं कट सकता है, तो हम लोग इस 12 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब ध्यान से देखिएगा, इस रूट के अंदर 2 कितनी टाइम्स में आया, कितनी टाइम्स आया है, 2 बार आया है। 2 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, तो जब 2 2 बार आया है तो हम लोग एक 2 को बाहर निकाल सकते हैं। 2 का पेयर है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे, तो एक 2 बाहर आ गया हमारा। अब रूट के अंदर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3। मतलब 12 को हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√3। क्लियर है?
तो ऐसे कोई भी नंबर होगा उसको आप क्या कीजिए, सबसे पहला फैक्टराइज कर लीजिए, और फैक्टराइज करने के बाद देखिए कि अगर कोई पेयर मिल रहा है तो उसमें से एक को बाहर कर सकते हैं, और जिनका पेयर नहीं है उनको एज इट इज़ लिख देना है रूट के अंदर। ठीक है। अब रूट पे क्या क्या ऑपरेशन होता है, कहने का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जोड़ घटाव गुणा भाग, सारा काम हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे √2 प्लस √2। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन रूट में दिया हुआ है और बीच में प्लस का साइन है तो ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, और ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है। तो आप रूट को मान के चलिए कोई फ्रूट्स का नाम, फल का नाम। ठीक है। तो जैसे ये √2 का मतलब क्या है, मान लेते हैं हम √2 के जगह पे हम अभी मान के चलते हैं ये एक सेब है। ठीक है। और √2 को हम क्या माने हैं, एक सेब माने हैं। ठीक है। और तब तो ये भी √2 है तो इसको भी क्या मानेंगे, सेब ही मानेंगे। ठीक है। ये दोनों सेब को अगर देखिए, 2 सेब है हमारे पास, इसका मतलब ये हो रहा है एक सेब प्लस एक सेब, मतलब कितना सेब, 2 सेब। ठीक है। तो ये समझने के लिए था सिर्फ एग्जाम्पल कि ये सेब है। ठीक। तो कहने का मतलब कि एक √2 और एक √2 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 √2 आएगा। ठीक है। क्लियर हो रहा है। ये कितना है, कितना √2 है हमारे पास, एक √2 है सिर्फ, और यहाँ कितना है, यहाँ भी एक √2 है। दोनों √2 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 √2 आता है। ठीक है। चलिए, ये चूँकि दोनों एक टाइप का था, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हम लोग इसको आसानी से जोड़ लिए। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए। जैसे यहाँ पे 4√3 प्लस 3√3, अगर ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ इनको कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए, तो 4√3 मतलब √3 कितना है आपके पास, 4, प्लस 3√3 और कितना √3 आ गया, 3√3 और आ गया, तो टोटल कितना √3 हो गया, 4√3 प्लस 3√3 कितना हो गया, 7√3, मतलब 7√3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जिसमें √3 इधर भी है तो √3 इधर भी है। इससे पहले सॉल्व किए थे उसमें √2 इस साइड था और √2 इस साइड था, मतलब सेम मिल रहा था। अब हम लोग कुछ अलग तरह के रूट्स को लेके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 3√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे कितना है, √3। तो ये दोनों सेम चीज़ है, नहीं, एक √2 है और एक √3 है, तो दोनों तो सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम आपको बतलाए थे कि √2 को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सेब माने थे, तो अगर ये सेब है तो ये तब तो √3 इसको तो सेब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि √2 को ही हम लोग क्या माने हैं, सेब माने हैं। तो ये मान लीजिए कोई और चीज़ हो गया, जैसे ये संतरा हो गया। ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके पास एक सेब और एक संतरा है और आपसे पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितना सेब है, तो क्या आप क्या कहिएगा, 2 सेब। या फिर आपसे पूछा जाए आपके पास टोटल कितना संतरा है, तो आप क्या कहिएगा, 2 संतरा। नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल लेने के पीछे यही मकसद था कि आपको बतला सके सेब और संतरा को आपस में जोड़ के नहीं बतला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप बाज़ार गए, बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं 5 सेब और 5 पपीता। ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कितना सेब खरीद के लाए हैं, तो आप क्या कहिएगा, 10 सेब लाइएगा, 10 सेब खरीद के लाए हैं कहिएगा, नहीं, आप क्या कहिएगा, 5 सेब और 5 पपीता खरीद के लाए। दोनों को अलग अलग आप बतलाएंगे ना। तो ठीक उसी तरीके से जब आपके पास 3√2 है और 2√3 है, मतलब √2 कितना है आपके पास, 3 है,
और √3 कितना है, 2 है। तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके तो आप नहीं लिखिएगा कि टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5। 5√3 नहीं लिख सकते हैं, 5√2 भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो जैसे है वैसे ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3√2 + 2√3, इसका आंसर यही हो जाएगा। मतलब ये दोनों प्लस के फॉर्म में ही ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, ऐसे ही लिख देना है आपको आंसर में, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एडिशन का हम लोग काम देखें कैसे, मतलब ऐड कर सकते हैं, जोड़ कैसे सकते हैं रूट को, ठीक है। अब सेम चीज़ हम लोग करेंगे घटाने का काम। घटाने में कैसे होगा, मतलब सब्सट्रैक्शन करना है हम लोगों को रूट वाले नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास है √5 - √5। अब आप खुद देखिए दोनों सेम सेम है ना, नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे √5 और √5। मतलब अगर एक √5 को आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक √5 है, यहाँ पे कितना है, एक √5 है। दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकता है, घटा सकते हैं दोनों को, बिल्कुल घटा सकते हैं। 5 - 5 या फिर कोई भी सेम सेम नंबर को अगर घटाते तो क्या आंसर आता है, 0। तो यहाँ भी वही आएगा, आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन होगा, मान लेते हैं हमारे पास 8√3 - 2√3 = कितना आएगा। तो सिंपल है, आपको सोचना है कि आपके पास √3 कितना है, तो आपके पास √3 कितना है, 8 है, ठीक है। और उसमें से आपको क्या करना है, √3 घटाना है, कितना √3, 2√3। तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। मतलब सीधा लिखेंगे 6√3। क्लियर हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इस बार थर्ड क्वेश्चन फिर से वैसा ही लेके देखते हैं, दो अलग अलग तरह का रूट्स को। जैसे 4√3 - 2√5। अब देखिए, जब अगर आप देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, एक √3 में है और एक √5 में है। तो दोनों आपस में घट सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ आंसर लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 4√3 - 2√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि घटाने का काम भी आप समझ गए। रूट अगर आपको मिल जाए और उनका घटाने का काम करना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ठीक उसी तरीके से अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या है तरीका। रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल रूट लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन √2 × √2। आप खुद सोचिए, 2 बार √2 हमको मिला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के केस में आप एक काम कर सकते हैं, दोनों पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों पे रूट का साइन है। तो आप यहाँ एक चीज़ सबसे पहले आपको हम बतलाए थे, 25 अगर रूट के अंदर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। जब दो सेम चीज़ मतलब पेयर मिल रहा है किसी भी नंबर का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ये याद है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं √2 × √2। जब हम लोग क्वेश्चन में रहे कि दो नंबर दोनों रूट में और सेम रहे, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2। अभी ऐसा क्यों हुआ, सो आपको हम बतलाते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, रूट के अंदर सेम नंबर 2 है। तो यहाँ क्या है, हमारे पास दो अलग अलग रूट दिख रहा है और दोनों को इंटू करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × 2। अब देखिए इसी फॉर्म में कुछ आ गया। इसमें से एक अगर ये पेयर है तो एक बाहर आ सकता है, मतलब 2 बाहर आया। तो इसी 2 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। क्या आंसर आया हमारा, 2। या फिर आप शॉर्ट में इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर 2 रूट है हमारे पास, ठीक है, और दोनों का नंबर सेम है, तो और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो रूट कैंसिल हो जाता है और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर जो कि 2 है। तो 2 आया है इसका आंसर। समझ में आया। ठीक इसी तरीके से
एक अलग टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। फोर रूट टू इंटू टू रूट टू। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 रूट टू इंटू टू रूट टू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू टू, ये 4 और ये 2 लिख लिया, इंटू रूट टू इंटू रूट टू, ये रूट टू और ये रूट टू, ठीक है। 4 को 2 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, 8। क्लियर है यहाँ। इसके बाद रूट टू को रूट टू से इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ठीक है। तो यहाँ बीच में इंटू का साइन है, तो 8 इंटू टू कितना हो गया, 16। तो ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है। 4 को 2 से इंटू किए कितना आया, 8, और रूट टू को इंटू किए तो क्या आया, 2। तो 8 इंटू टू कितना हो गया, 16। क्लियर है इतना, ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कुछ रूट का अगर क्वेश्चन ले रहे हैं तो कुछ हम लोग बड़े नंबर को लेके देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ होता है। जैसे कि 3 रूट 12 इंटू 4 रूट 3, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये काम हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, 12 है, 12 को छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल छोटा किया जा सकता है। इनको अगर तोड़िएगा तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हम करते हैं 12, तो 12 को 2 से 6 बार में कटेगा ये, और ये 2 से 3 टाइम्स में कटेगा। मतलब 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में इंटू है हमारा 4 रूट 3। अब आप इसको देखिए ध्यान से, कितना है, 3 तो पहले है ही, इंटू रूट के अंदर एक पेयर मिल गया हमको, तो एक को बाहर कर देंगे, क्या बाहर होगा, 2, और इसका पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट 3, इंटू यहाँ क्या है, 4 रूट 3। यहाँ तक एकदम क्लियर है, ठीक है। अब 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 रूट 3 हो गया, इंटू 4 रूट 3। तो अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये पिछली क्वेश्चन की तरह हो गया, क्या है, 6 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। मतलब 6 को पहले 4 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 24, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, 3, तो कितना हो जाएगा, 72। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कैसे किए, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, और 3 दूना 6 और 1 7। तो ये आया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि गुना करने भी आप लोग सीख गए, मतलब मल्टीप्लाई करने आप सीख चुके हैं। तो हम लोग अभी तक क्या किए, जोड़ घटाओ गुना भाग, गुना तक, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे। रूट का कैसे भाग किया जाता है देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, सीधा सा बात है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, 1, ठीक है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। थ्री रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 5। अब यहाँ देखिए ध्यान से, डिवाइड का साइन है, ठीक है। यहाँ हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 5। देखिए यहाँ रूट 5, यहाँ रूट 5 कट गया, बचा कितना आपके पास, 3। तो ये आ गया आपका 3। समझ में आ रहा है किस तरीके से है।
देखिए इसको अगर डिटेल में समझेंगे ये कैसे कटा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मल कैलकुलेशन किए हैं तो आपको ये पता है 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 को काट सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं, बचेगा कितना, 2 बचेगा। ठीक उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जो हम डायरेक्ट काटें उसको आप देख लीजिए एक बार कि अगर ऐसे रहे तो क्या करेंगे। तो इसको हम लोग 3√5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × √5 डिवाइडेड बाई √5। अब देखिए √5 से √5 कट गया, आया कितना आंसर आपका 3। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग फिर से एक क्वेश्चन और लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा डिवाइड का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है हमारा 4√12 डिवाइडेड बाई 2√3। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4√12 डिवाइडेड बाई 2√3। सबसे पहला काम करेंगे √12 को छोटा करेंगे, तो 4 कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2√3। यही है। अब इसमें क्या होगा कि ये 2 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा मतलब क्या आ गया 4 × ये 2 भी बाहर आ गया, और इंटू रूट में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये 3। ठीक है, यहाँ तक डिवाइडेड बाई 2√3। इसको भी लिख लीजिए एकदम तोड़ के, 2 × √3। √3 से √3 काटिए, 2 से 2 को काटिए, बचा कितना आपके पास 4। तो ये 4 आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको रूट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको रूट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप कुछ क्वेश्चंस को लेके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।